नमस्कार जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब सकुशल होंगे और घर पर ही होंगे, घर पर ही अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मित्रों, लास्ट टाइम हमने एक राजस्थान में एक टॉपिक पढ़ा था, राजस्थान का एकीकरण। उसमें वो सारी बातें अपन ने कर ली थी। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। शुरुआत कर देते हैं। कल्चर, कला एंड संस्कृति का टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आना तय है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक अपने लोक देवता। देखो, थोड़ा सा मित्रों ये जान लो, लोक देवता किसे कहेंगे। एक तो होता है देवता, एक होता है लोक देवता। तो देवता किसे कहेंगे? जो सर्वत्र पूजे जाते हैं, ठीक है, उसको हम जैसे भगवान ईश्वर भी आप लोग कहते हैं। एक होता है लोक देवता, जो स्पेशल किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, उनको हम कहेंगे लोक देवता। जैसे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पूजे जा रहे हैं। जैसे तेजा जी हैं, बाबू जी हैं, रामदेव जी हैं। तो ये क्या है, क्षेत्र स्पेशल के, ये केवल राजस्थान में पूज्य हैं। अब इनको बिहार यूपी में कोई जानता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, हीरो ऑफ राजस्थान। दूसरी भाषा में हम कहेंगे राजस्थान के बाबा जी। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के बाबा जी। तो लोक देवता पढ़ने से पहले देखो कुछ चीजें आप जान ले। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते भी हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे पंचपीर। इसकी बात करेंगे पंचपीर। क्या है ये पंचपीर? देखो, पंच यानी क्या होता है? पांच। और पीर यानी बाबा जी या देवता। यानी पीर हम उसको कहेंगे ऐसे लोक देवता जो हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय में भी क्या हो, पूज्य। उनको हम क्या कहेंगे? पीर। और ये कितने हैं? पांच हैं। पीर का मतलब पीर है कुंछ है, ये ध्यान रखना। पंचपीर, पांच बाबा जी हैं। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर नहीं है। देखो, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम्स में। क्वेश्चन ये पूछा था, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर नहीं है। ऑप्शन भी बढ़िया बढ़िया थे। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने। एक तो आपके ऑप्शन आ गया रामदेव जी। पहला ऑप्शन रामदेव जी हो गया। दूसरा ऑप्शन है गोगा जी महाराज, मत हो जाना नाराज। तीसरा है बापू जी। बोले तो चलो बाबू जी हटा देता हूं मैं। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको मेहा जी। और चौथा ऑप्शन है वीर तेजा जी। चार ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर नहीं है। तो पंचपीर इनमें से कौन सा नहीं है? अब कई विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको तो पता रहता है, कई विद्यार्थी मेरी तरफ भोले हैं जो तुक्का देते हैं। तो फिर वो कैसे आंसर देंगे? रामदेव जी, रूणीचा राधानीर, रूणीचा का मेला लगता है, वो तो पंचपीर होना चाहिए। फिर गोगा जी, जैसे गुगो दो खजा कराने गोगा नवमी को, वो भी पंचपीर होना चाहिए। फिर तेजा जी पर जाते हैं कि तेजा जी वो तो पंचवीर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपका घूगरी का लाचार, तेजा जी के मेड़ा में लाचार। अब ये महाराज बहुत कम सुने होते हैं, तो तुक्का देने वाला फिर किस पे चिन्ह लगा देगा? मेघा जी, जो बिल्कुल क्या है। तो ये पता होना चाहिए, तुक्का भी ढंग से लगाना चाहिए, पढ़े लिखे दे सकते हैं तुक्का भी। तो इसका सही आंसर आएगा वीर तेजा जी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पंचपीर, पांच बाबा जी। चलो, पंचपीर कौन से हैं? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको पांच बाबा जी याद हो जाएंगे। और ट्रिक है गोपा मेरा है। गोपा किसका है? मेरा। इसमें पांच बाबा जी आ जाएंगे जो क्या होंगे? पंचपीर।
यानी हिंदू समाज में भी पूज्य होंगे और मुस्लिम संप्रदाय में भी। तो देखो, गौ से आ गया आपका गोगाजी महाराज, गोगाजी। दूसरे आ गए बापू जी, बोले तो पाबू जी। तीसरे आ गए मेहा जी, और चौथे आ गए रामदेव जी, रामदेव जी। और एक आ गया आपके हड़बू जी, हड़बू जी, बोले तो हाबू जी, हाबू। एक शब्द आप सुनते होंगे, हाबू। चलो माइंडली रेस्ट दे देता हूँ आप लोगों को सुनने के लिए, जिससे आप प्रिपेयर हो जाए पढ़ने के लिए। तो आजकल अपने एक वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि पहले बचपन में बच्चों को यह कह के डराया जाता था कि बेटा सो जा, नहीं हाबू खा जाए लो। वैज्ञानिक आज तक उस जीव को नहीं ढूंढ पा रहे कि वो हाबू होता क्या है। वो हड़बू जी आ गए, इसलिए मुझे हाबू जी याद आ गया। ठीक है, तो पंचपीर 5 बाबा जी हैं, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। ये 5 लोग देवता हैं। तो इन सब के बारे में, एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो पता होना चाहिए या सिचुएशन आपका गलत नहीं है। ओके, तो हालांकि कोई बेसिक इस टॉपिक का है नहीं बेस। तो अलग अलग लोग देवता हैं और उनकी अलग अलग बातें हैं, तो इसका कोई बेस तो है नहीं वैसे भी। तो हर लोग देवता के बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे गोगाजी महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आरकेसी की कैसी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड की हो, गोगाजी। देखो, कुछ चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा कुछ बाबाजियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बेसिक डिटेल, मम्मी का नाम, पापा का नाम, पत्नी का नाम, घोड़े का नाम, ये तो 5-7 का आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि यार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं। चलो, सबसे पहले गोगा जी की बेसिक जानकारी अपन पढ़ेंगे। देखो, गोगा जी जो हैं ये चौहान वंशीय हैं। कौन से वंश से माने गए हैं? चौहान। गोगा जी महाराज कौन से वंश से है? चौहानों से। एक चीज, चौहान वंश से अलग अलग लोग देता अलग अलग राजवंश से आएंगे, तो ये चौहान वंश से है। चलो, बात करते हैं जन्म। देखो, गोगा जी का जो जन्म हुआ था, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा में, ददरेवा। और ददरेवा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? चूरू। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। ठीक है, एक बात, इनके पिता, पिताजी, पिता का नाम था, जो महिलाएं पहनती है, क्या पहनती है महिलाएं? जेवर। क्या पहनती है महिलाएं? जेवर। तो पिता का नाम था जेवर सिंह। और इनकी जो मम्मी थी, मम्मी, माता, माता का नाम है इनके बादशाह। जन्म ददरेवा चूरू, पिता जेवर सिंह, माता बादशाह। वैसे इनका जो जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी, जिसको हमें गोगा नवमी के नाम से मनाते हैं राजस्थान में, पर्व गोगा नवमी। तो माता थी इनकी बादशाह, पत्नी, पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी थी कैमल दे। पत्नी का क्या नाम है? कैमल दे। जैसे जैसे भी आजकल देवी लगाते हैं ना, पहले दे लगाते थे। तो पत्नी का नाम हो गया कैमल दे। इनका घोड़ा, घोड़ा है इनका नीला। तो ये तो क्या बेसिक जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, कौन से राजवंश से हैं, पिता, मम्मी, पत्नी और घोड़ा। ये तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब देखो आगे, देखो इनके गुरु भी ध्यान रखना, गुरु, इनके गुरु जी, और गुरु जी का नाम है गोरखनाथ। देखो क्या हुआ घटना में आपको बता दूं, यानी जेवर सिंह और बादशाह, इनके कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो अपने समाज में ऐसा है कि जैसे मान लो अपने किसी के संतान नहीं हो, तो अपन जैसे बाबा जाकर सजा रखे, बाबा जी महाराज हम बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो आजकल तो वैसे डॉक्टर खूब हो गए। ऐसे ही ये जेवर सिंह और ये बादशाह जी, ये दोनों गए थे गुरु गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ से अपील की कि महाराज
हमारे संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। तो बताया जाता है कि उदंतियां हैं कि इस गोरखनाथ ने एक औषधि दी थी, औषधि, और उस औषधि का नाम है गुग्गल। कौन सी औषधि दी थी? गुग्गल। ठीक है। और इसी गुग्गल औषधि के चमत्कार से कौन से बाबा जी का जन्म हुआ? गोगा जी। हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि गोगा जी को कहां से डाउनलोड किया गया था? डाउनलोड, गोगा जी कहां से डाउनलोड हुए थे? गूगल से। गूगल औषधि के चमत्कार से गोगा जी का क्या हुआ था? चलो चलो, ये तो बेसिक जानकारी हुई। महाराज आगे चलते हैं। देखो, एक बार क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी केमल दे, इस केमल दे को एक सर्प ने काट लिया। मान लेते हैं दिस इज ए सांप। ये क्या है? सर्प। इस सर्प ने किसको काट डस लिया? केमल दे को डस लिया साहब। और केमल दे जो थी वो हो गई मूर्छित, बेहोश हो गई साहब। यानी यमराज के बार बार मिस कॉल आने लग गए, किसके पास? केमल दे के पास, कि आजा केमल दे, होगा तेरे टाइम। अब साहब ये बात को ध्यान पड़े कौन है? गोगा जी। गोगा जी आग बबूला हो गए साहब। गोगा जी सिद्ध पुरुष थे, तो साहब गोगा जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरी पत्नी को डसा है इन सबको ने, मैं इन पूरी सर्व जाति का ही क्या कर दूंगा? सर्वनाश। तो साहब गोगा जी महाराज बैठ गए। मान लेते हैं दिस इज ए गोगा जी महाराज, और बैठ गए साहब गोगा जी, और मंत्र वगैरह बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक तो लिया कड़ाव, और इस कड़ाव में भर दिया तेल। मान लेते हैं किसी के तेल, ठीक है। और नीचे क्या लगा दिए? आग। आग लगा दी साहब। और मंत्र के लिए बैठ गए कौन? गोगा जी। और गोगा जी का मंत्र के चमत्कार ऐसा हुआ कि जितने भी सरे सरब सरब जातियां थी वो सारी की सारी ऐसे अपने आप आने लग गई, और इस कड़ाव में आके इनकी बनने लग गई बिरयानी। समझो बिरयानी। तो साहब सर्व जाति का विनाश के लिए शुरू कर दिया मंत्र किसने? गोगा जी। फिर बाद में क्या हुआ, नाग देवता प्रकट होते हैं। नाग देवता ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो आप, ये पूरी सर्व जाति का सर्वनाश कर दिया आपने। तो सुन ले, बीच में को ना उन्होंने एक मंत्र और से, एक मंत्र में तू भी बाहर डायरेक्ट तेरी बिरयानी बन जाए ले। तो नाग देवता ने कहा कि महाराज आप क्या रुक जाएं, आप ऐसा ना करें, इससे सृष्टि विनाश हो जाएगा। कि साहब इन्होंने चमत्कार ही ऐसा किया है कि साहब का ही कर दिया है कि मेरी पत्नी को डसा है इसने, छोड़ूंगा नहीं इन पूरी जाति को। एक ने डसा है ना, मैं इस पूरी जाति का सर्वनाश कर दूंगा। तो नाग देवता ने कहा कि मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा और आप रुक जाएं। गोगा जी मान गए, भोले भी थे गोगा जी। बाद में नाग देवता जो थे उन्होंने केमल देव को जिंदा कर दिया, और गोगा जी को कहा कि मैं काहे का देवता हूँ, देवता तो तू है। तो कालांतर में गोगा जी को कहा जाता है सांपों के देवता। बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर पूछ ले सांपों के देवता कौन है, तो फिर आप आंसर लगाएंगे गोगा जी महाराज। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नाग देवता कौन है, तो फिर वीर तेजा जी। नाग देवता ने सांपों में सारे आ गए, यानी सरी तरफ चलने वाले, किंग कोबरा, ठीक है, काला नाग, जितने भी होते हैं ना, दामन, जो भी आप बोलते हो, वो सारे के सारे सरी सबके बाबा जी हैं सांपों के देवता। तो गोगा जी को कहा जाता है सांपों के देवता। और सांपों के देवता किसके चमत्कार से बने? केमल देव के चमत्कार। तो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देखो ये गोगा जी जो महाराज हैं, इनकी आगे बात करते हैं। ये बाबा जी कम लड़ोकला ज्यादा है, इसने युद्ध भी किया है, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो गोगा जी पढ़ रहे थे, चौहान वंश से थे ये, जन्म ददरेवा चूरू भाद्र कृष्ण नवमी को। पिताजी थे जेवर सिंह, मम्मी थी बादशल, पत्नी थी केमल दे, घोड़ा था नीला। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। क्या दी थी? औषधि, गूगल। और गूगल से कौन डाउनलोड किया था? इसको डाउनलोड किया हमने, गोगा जी को। पत्नी को, पत्नी के चमत्कार से ये मैंने पूरी बताई दी। और क्या कहलाए ये? सांपों के देवता। देखो इसी गोगा जी ने, यानी कुख्यात जो आक्रमणकारी था, सब जानते हैं महमूद गजनवी।
तो इस गोगा जी ने गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। तो जो युद्ध हुआ, एक तरफ तो आ गए गोगा जी वर्सेज महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मान लेते हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ये जो महमूद गजनी था, ये लूटपाट मचा रहा था, गायों को वो भी ये लेके जा रहा था, तो इससे युद्ध लड़े थे गोगा जी। तो ध्यान रखना, गोगा जी लड़ोकला भी था। मान लेते हैं दिस इज ए गोगा जी, सपोज वर्सेज, यह आपका आ गया महमूद गजनवी। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, इस महमूद गजनवी ने क्या किया, इस गोगा जी की उड़ा दी थी गर्दन। क्या उड़ा दी थी? गर्दन। और ये गर्दन जाके यहाँ पे गिरी है। गोगा जी की क्या उड़ा दी? मुंडी उड़ा दी साहब। और ये जो इनकी गर्दन है ना, ये जिसको सिर बोलते हैं, ये पड़ा था शीर्ष मेड़ी में। शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी कहाँ है? जहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म। कहाँ है? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू। यहाँ पे इनका क्या गिरा था? सिर। जब इनका सिर गिर गया, सिर धड़ से अलग हो गया, फिर भी ये गोगा जी तीर पे तीर चला रहे थे। किस पर? महमूद गजनवी पर। महमूद गजनवी के पसंद आ गई। वो 500 प्राणी थे, मुंडी नहीं है, उसके बावजूद भी तीर पे क्या चला रहा है? तीर। इसी वजह से गजनवी ने कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, और गजनवी ने इसको एक उपाधि दी थी, साक्षात जहांपीर, कि आप तो साक्षात में क्या है? भगवान है। साक्षात क्या है? जहांपीर है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये बहुत परेशान करेंगे, पीरों का पीर, राम सा पीर, साक्षात जहां पीर। ठीक है, तो ये साक्षात जहां पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को। और कहने वाले कौन है? महमूद गजनवी। चलो, तो जिस स्थान पर गोगा जी का सिर पड़ा उसको क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। चलो, ओके। और जिस स्थान पर गोगा जी का क्या पड़ा था? धड़। क्या पड़ा था? धड़। जहां पे धड़ धड़ गिरा उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। क्या बोलते हैं इसको? धुरमेड़ी। और धुरमेड़ी कहां पर है? धुरमेड़ी पड़ता है नौहर तहसील में। नौहर तहसील। और नौहर तहसील कहाँ है? हनुमानगढ़। चलो, और धुरमेड़ी को ही कहते हैं गोगा मेड़ी। क्या कहते हैं इसी को? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी बोल दो या धुरमेड़ी बोल दो, एक ही चीज है। जो कि नौहर तहसील कहाँ है? हनुमानगढ़। तो ये पता होना चाहिए कि गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी। और कुछ बेसिक चीजें और सुनो इसके बारे में। देखो, गोगा जी जो महाराज है, इनकी प्रशंसा विदेशी विद्वानों ने भी की है। क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान के वह लोक देवता जिसकी प्रशंसा विदेशी विद्वानों ने भी की, तो फिर वो कौन से महाराज हैं? गोगा जी। प्रशंसा की थी विदेशी विद्वानों ने। विदेशी विद्वान। और विदेशी जो विद्वान थे, दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति ने की थी? दो ने, वोगेल और कनिंघम। ध्यान रखना, एक का नाम है वोगेल और एक का नाम है कनिंघम। देखो, यहां से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि वोगेल और कनिंघम जैसे विदेशी विद्वानों ने राजस्थान के कौन से लोक देवता की प्रशंसा की? गोगा जी। याद वैसे रख लेना कि विदेशियों ने क्यों की? क्योंकि इसने विदेशी के साथ क्या लड़ा था? युद्ध। क्योंकि भारत के थोड़ी है आपके गजनवी, बाहर के। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। देखो, गोगा जी के मिंदर, अपर अलम मिंदर, बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो आप पढ़ लें। देखो, मुख्य रूप से गोगा जी के 3 ही मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 3। एक मंदिर यहाँ पे है इनका, शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू। दूसरा मंदिर इनका यहाँ है धुरमेड़ी गोगा मेड़ी जिसको कहते हैं।
और तीसरा जो मंदिर है वो है गोगा जी की ओल्डी। राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की जो ओल्डी है ये है आपके कहाँ पे, सांचौर में। सांचौर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, सांचौर को ही कहते हैं। सांचौर कहाँ है, जालोर। चलो सांचौर जालोर। तो गोगा जी की ओल्डी ये तीसरा मंदिर है जो कि सांचौर जालोर में। वो ओल्डी का अर्थ होता है वैसे घास फूस का मंदिर। ओल्डी का क्या होता है, घास फूस का मंदिर। चलो तो थोड़ा सा एक ये जो मंदिर है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा, धुरमेड़ी गोगामेड़ी वाला। तो देखो, तो धुरमेड़ी गोगामेड़ी का जो मंदिर है, सबसे पहले देखो इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण। तो निर्माण जो करवाया गया था इस मंदिर का वो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखना मित्रों, किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। देखो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके मंदिर से। इस मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर धुरमेड़ी वाला है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। वैसे इसको जो वर्तमान स्वरूप दिया है, वर्तमान स्वरूप वो अलग व्यक्ति ने दिया है। जो वर्तमान में जो मंदिर है ना ये अलग ने बनाया, व्यक्ति को आप जानते हैं, व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है जो, हाँ व्यक्ति वही है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का भागीरथी। अगर आप जानते हैं तो बताएं मुझे। आधुनिक भारत का भागीरथी भी कहते हैं। और व्यक्ति वही है जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ऊंटों की सेना भेजी थी गंगा विशाल के नाम से। अब भी नहीं जाने। चलो, व्यक्ति वही है जिसने गंगनहर का निर्माण करवाया था। जान गए होंगे, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा कौन है, गंगा सिंह। अगर पूछ ले कि धुरमेड़ी गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह ने। किसने दिया था, गंगा सिंह ने। चलो, ये जो गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है ये बना हुआ है मकबरे नुमा। ध्यान रखना, इसी मंदिर की मैं चर्चा कर रहा हूं। कैसे बना हुआ है ये, मकबरे की तरह, मकबरे नुमा। मकबरा होता है ना जैसे गुम्बद प्रकार का मकबरा, ऐसा होता है लगभग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ऐसे मकबरे नुमा बना हुआ है इनका मंदिर, किसका, गोगा जी का। और ये जो मंदिर, मुख्य मंदिर का गेट ये है, मान लेते हैं सपोज दे। तो मकबरे नुमा मंदिर है ये, ठीक है। तो इसके मंदिर जो है ना, मंदिर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिसके मंदिर पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्रों, इसका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार, मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, ओम। क्या लिखा हुआ है मुख्य द्वार पर, ओम। ये ध्यान रखना। तो दरवाजे पर क्या है, बिस्मिल्लाह। और मेन गेट पे क्या लिखा हुआ है, ओम। बिस्मिल्लाह। माइंडली रेस्ट ले, थोड़ा सा दिमाग को शांति दे। एक समय की बात है, क्या हुआ, एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन में एक तो पंजाबी थे, पंजाब सरदार जी को आप जानते हैं सब लोग, सरदार जी कैसे होते हैं। तो सरदार जी बैठे हुए थे, एक मुस्लिम संप्रदाय के भी थे। तो ट्रेन जा रही थी, उसी दौरान क्या हुआ, सरदार जी के पास तो 50 रुपए का कोई खुले पैसे थे, तो वो कहीं गिर गए थे नीचे। तो सरदार जी भी तो अपना ढूंढ रहा था अपने पैसों को। जब अपने धर्म को मानने वालों के लिए अलग अलग कहते हैं, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और मान लो रास्ते में मंदिर आ रहा था, ऐसे जरूर कहते हैं देखो महाराज शांति राम जी। ऐसे ही ट्रेन चल रही थी, सरदार जी बैठे हुए थे, एक मुस्लिम संप्रदाय का अन्य व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था। सरदार जी अपने पैसे ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ट्रेन चली तो रास्ते में से एक मस्जिद आ रही थी, मस्जिद से क्रॉस की।
किसने? ट्रेन ने। तो मैंने कहा कि जैसे अपने सनातन धर्म में क्या होता है, कोई मंदिर से सामने जाते हैं तो यहाँ जरूर लाते हो महाराज। ऐसे ही वो उस मुस्लिम जो युवक था, जो मुस्लिम संप्रदाय का जो व्यक्ति था, जैसे ही मस्जिद गुजरी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। सरदार जी भी तुरंत खड़े हो गए कि साहब बाकी 30 किसको मिला, कि 20 तो इसको मिला, बाकी 30 किसको मिला। तो ध्यान रखना कि बिस्मिल्लाह जो है वो कौन से बाबा जी के मंदिर पर लिखा हुआ है? गोगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। देखो गोगा जी का मंदिर है मकबरे नुमा, ठीक है, और क्या लिखा हुआ मिलना? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिलना। इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गोगा जी जो महाराज हैं ये हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जाति में भी क्या है? पूज्य हैं। ध्यान रखना, यानी हिंदुओं के साथ साथ, हिंदुओं के साथ साथ किसमें पूज्य हैं? मुस्लिम जाति में भी। ये बात हमें कहां से पता चलती है? एक तो मकबरे नुमा मंदिर। मकबरे नुमा कैसे बना? क्योंकि निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दरवाजा हमारा कहीं लिख रहे थे? बिस्मिल्लाह। जो ये इस बात को चीख चीख के कहते हैं कि ये हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जाति में भी क्या है? पूज्य है। तभी तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? पीर। पीर किसे कहेंगे? जो हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या हो? पूज्य हो। ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इस गोगाजी महाराज के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, कभी एग्जाम में बनेगा तो सबसे शानदार क्वेश्चन यही रहेगा कि गोगाजी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है उनको? चायल। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है चायल। क्या है? चायल। गोगाजी के मुस्लिम पुजारी। तो ये बात अपन ने कर ली मंदिर से। और मंदिर से याद आया, मंदिर से याद आया कि गोगा जी का जो मंदिर होता है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। जब आप घर पर गोगा नवमी पूजते हैं तो आपकी मम्मी या दादी जरूर कहेगी गोगा नवमी के दिन कि जा बेटा खेजड़ी की डाली ले रहा। ठीक, गुगा जाटी बोलते ना अपन। तो खेजड़ी से इनकी क्या की जाती है? पूजा मंदिर इनके खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही होता है। चलो आगे चलते हैं। मंदिर अपन ने पढ़ लिया, मेला लगा देते हैं महाराज का। चलो इसको रब कर देते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना आराम से, ठीक है ना? ये चीज तो 3 मंदिर हैं। युद्ध किया था गजनवी के साथ, और गजनवी जो थे उन्होंने साक्षात जहांपीर की उपाधि दी। और वोगेल और कनिंघम जैसे विदेशी विद्वानों ने भी गोगा जी की क्या की है? प्रशंसा की है सर। चलो आगे चलते हैं। देखो मेला, गोगा जी का मेला तीनों जगह लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेला है, सॉरी पशु मेला मेला, वो गोगा मेड़ी में लगता है। मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। जब आप त्योहार पढ़ेंगे तो बताएंगे कृष्ण क्या होता है, शुक्ल क्या। अपनी भाषा में लागता भादवा की नवमी बोलते हैं ना, अपने राजस्थानी भाषा में उतरते भादवा, लागते भादवा, ये क्या है? ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। और सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो लगता है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ है? नौहर तहसील हनुमानगढ़। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा मेला यही लगता है। ध्यान रखना मेरे प्रिय मित्रों, गोगा मेड़ी में ही पशु मेले का भी आयोजन होता है। इसका होता है गोगा जी की याद में क्या लगाया जाता है? पशु मेला भी, जो कि राजस्थान का सबसे ज्यादा दिन तक लगने वाला क्या है? पशु मेला। यहीं पे मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 3 क्वेश्चन सबसे बढ़िया बनते हैं पशु मेलों का, जो कि आपको आगे पशु मेला जब मेले पढ़ाएंगे तब दोबारा बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया तो बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन, प्राचीन बोले तो पुराना। चलो एक क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है।
और राजस्थान का सर्वाधिक समय तक लगने वाला या सबसे लंबा, राजस्थान का सर्वाधिक समय तक लगने वाला मेला। तो 3 क्वेश्चन है और तीनों अलग अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो आते हैं तो आप बिल्कुल बताएं मुझे। चलो, लाइव क्लास नहीं वरना आपके कमेंट ही पढ़ते हैं, तो जल्दी आप लोगों से आपको लगता है कि गुरुजी को इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट क्या करेंगे, हमें यानी मनोबल बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से हर चीज आपकी करवाई जाएगी, हो सके जितना आपको क्लास में याद करवाने, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ऑनलाइन में बच्चों को वैसे ही याद हो। तो आशा करता हूँ कि जैसे हमने एक टॉपिक राजस्थान का एकीकरण अपन ने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जैसे आज जो विद्यार्थी नए हैं वो एकीकरण टॉपिक अवश्य पढ़ें। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने जितना हो सके उतना देने का प्रयास आपको किया है। तो यहाँ पे आते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो आगे आएगा, जिस लोग में पढ़ेंगे, वो है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी की याद में लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर, ये पता होना चाहिए। चलो, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो है वीर तेजाजी पशु मेला या परबतसर पशु मेला। परबतसर जो कि तेजाजी की याद में लगता है। परबतसर नागौर, राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा आय भी इसी मेले से होती है। और सर्वाधिक समय वाला कौन सा रहेगा, गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी, ठीक है। तो आप गलत ना करें इन क्वेश्चनों को। तो मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगा था और गोगामेड़ी यहाँ पे। चलो, एक है मेला मैंने पढ़ लिया। देखो, एक है गोगा जी की फड़, फड़ या पड़। अब कई विद्यार्थी नहीं जानते शायद कि फड़ क्या होती है, पड़ क्या होती है। कई तो ये कहेंगे कि साहब काली माँ को दादो एक टिक्कर काटे जो खूब फड़ निकली जी, जहाँ मुझे तख्ता बना लिया और कुआड़ उआड़ बना लिया। तो बेटा ए फड़े कौन है, क्या होती है फड़ या पड़, वो समझिए। यानी खादी और रेजिन के कपड़े पर देवी देवताओं की गाथाओं का वर्णन या विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना क्या कहलाता है, फड़। तो इस गोगा जी के बारे में जो जितनी भी जानकारी हमने लिखी है उसको हम कहेंगे फड़। तो ध्यान रखना, गोगा जी की जो फड़ है इसका वाचन करते हैं गोगा जी के भोगते, गोगा जी के भोगते, गोगा जी के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और एक मुंह से वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। तो गोगा जी की फड़ का जो वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है, डेरू। डेरू वाद्य यंत्र काम में आता है इसकी फड़ की वाचन। चलो, एक है गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी क्या होता है, गोगा रखड़ी यानी किसान जब पहली बार हल जोतता है उस समय किसान के और हल के क्या बन जाती है, राखी, जिसको हम क्या कहते हैं, गोगा रखड़ी। चलो, ये भी आपको पता हो गया। एक है कुछ चीजें जो इसके बारे में, कायम खानी मुसलमान। ये कायम खानी मुसलमान क्या है, कायम खानी मुसलमान। तो क्या है ये कायम खानी मुसलमान, तो गोगा जी की एक 17वीं पीढ़ी थी। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के एक व्यक्ति थे कायम सिंह। क्या नाम था इनका, कायम सिंह। और इस कायम सिंह को क्या किया गया था, जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। क्या बनाया गया था, जबरदस्ती मुसलमान। जबरदस्ती क्या बनाया, इसको मुसलमान बनाया। इस वजह से 17वीं पीढ़ी जो होती है उसको कहते हैं कायम खानी मुसलमान।
तो ये हमने आज पढ़ा है किसके बारे में, गोगा जी महाराज के बारे में। बेसिकली सारी चीजें हमने इसकी पढ़ ली। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आएंगी। तो आज अपन एक ही लोक देवता पढ़ेंगे गोगा जी, बाकी नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओके।